नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। मोहम्मद अयाज खान ने दी बधाई। रुद्राक्षी यल्लम्मा देवी यात्रा उत्सव शुरू। विधायक बंडप्पा खासिमपुर ने दर्शन किया। बसवा कल्याण नगर सभा के वार्ड नंबर 25 के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। अमित शाह से मिले बिना लौटे मुख्यमंत्री बोम्मई। राज्य के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज 2022 से 2023 शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिफ्ट के आधार पर कार्य करेंगी, मंत्री बीसी नागेश ने कहा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, लोगों को मिली राहत। क्वाड सम्मेलन जापान रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, संबंध को करेंगे और मजबूत। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। भारत की निखत जरीन ने तुर्की में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली है। वह विश्व चैंपियन बनने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला बन गई है। मुक्केबाज ने गुरुवार को चैंपियनशिप के फ्लाईवेट वर्ग में थाईलैंड के जितपोंग जुतामास को 5-0 से हराया। जरीन पर गर्व जताते हुए हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने बधाई देते हुए कहा कि निखत जरीन ने देश का नाम रोशन किया है। आज देश को ऐसे चैंपियन की जरूरत है। हम सबको चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों की प्रोत्साहन करें। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के बरूर गांव में श्री रुद्राक्षी यल्लम्मा देवी की यात्रा जयंती कार्यक्रम शनिवार की शाम को सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक शैली में गांव में उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्व मंत्री, जेडीएस विधायक दल के उपाध्यक्ष, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष और बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खासिमपुर श्री यल्लम्मा देवी के भव्य समारोह में देवी यल्लम्मा दर्शन कर पूजा आदि की। इस अवसर पर ग्रामवासियों के साथ मेले में झूम उठे। बरूरा गांव में रुद्राक्षी यल्लम्मा देवी यात्रा महोत्सव कार्यक्रम का कई वर्षों का इतिहास है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से यात्रा जयंती समारोह इतना भव्य नहीं रहा है। इस वर्ष के यात्रा महोत्सव में हजारों लोगों ने भाग लिया और देवी के दर्शन प्राप्त किए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसव कल्याण तालुका में नगर सभा के वार्ड नंबर 25 के उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार पवन गायकवाड़ ने 1075 वोट लेकर विजयी हुए, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार मनोज दाड़े ने 232 वोट हासिल किए और जनता दल एस के उम्मीदवार राहुल शिंदे को मात्र 144 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। पवन गायकवाड़ की जीत की खुशी में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता आनंद देवप्पा ने क्षेत्र में पहुंचकर गायकवाड़ का सम्मान किया। इस अवसर पर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर रही और कार्यकर्ता पटाखों और बाजे गाजे की गूंज में खुशी मनाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भाजपा आला कमान द्वारा तत्काल नई दिल्ली बुलाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए बिना लौट आए हैं। इससे तरह तरह की अटकलों को तूल मिल रही है, जबकि सीएम को भाजपा कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह से बात करने का निर्देश दिया गया। हालांकि पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शाह की भागीदारी का हवाला दिया और कहा कि वह बोम्मई से मिलने में असमर्थता के कारणों के रूप में अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। पिछले 10 दिनों में बोम्मई की दिल्ली की यह दूसरी यात्रा है। बोम्मई ने कहा, मेरी अमित शाह से मिलने की योजना थी। उनकी मसरूफियत के कारण मैं कल रात उनसे फोन पर बात कर सका। मैंने विस्तार से चर्चा की और राज्यसभा सीटों और विधान परिषद चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची उनके साथ साझा की। मैं शाह के निर्देशानुसार अरुण सिंह से मिला और हमने विधान परिषद और राज्यसभा चुनावों पर चर्चा की। मैंने जमा की गई सूची का विवरण प्रदान किया। चूंकि 24 मई को परिषद चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा है, इसलिए निर्णय तत्काल लिए जाने चाहिए। पीयू कॉलेजों में दाखिले की मांग को देखते हुए सरकार ने 2 शिफ्ट में कक्षाएं संचालित करने का फैसला किया है। हालांकि यह व्यवस्था उन कॉलेजों तक सीमित होगी जहां प्रवेश की संख्या अधिक। सरकारी पीयू कॉलेज किसी भी संख्या में छात्रों के प्रवेश के लिए नहीं कह सकते हैं। पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ कॉलेजों में प्रवेश हमेशा की तरह रहे हैं। हालांकि ऐसे कॉलेज हैं जो विशेष रूप से कला स्ट्रीम के लिए अधिक मांग में है। इस बात की पुष्टि करते हुए कि कक्षाएं शिफ्ट में होंगी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बताया, जहां भी अधिक छात्र होंगे हम शिफ्ट के आधार पर कक्षाएं संचालित करेंगे। उदाहरण के लिए कला और विज्ञान की कक्षाएं सुबह की शिफ्ट में और वाणिज्य दोपहर में होंगी।
कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने राज्यसभा और एमएलसी चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात की। एमएलसी सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की है। सिद्धरामैया ने कहा कि लंबे समय तक पार्टी की सेवा करने वाले और वफादार रहने वालों को मनोनीत किया जाएगा। युवाओं और दिग्गजों दोनों के नाम चर्चा के लिए सामने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संबंध में अंतिम फैसला करेंगी। सूत्रों के मुताबिक सुरजेवाला ने दोनों नेताओं को 2 नामों का चयन करने के लिए कहा, क्योंकि पार्टी आला कमान से मंजूरी के लिए 2 एमएलसी सीटें जीत सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र के फैसले के बाद ईंधन टैक्स में और कटौती पर विचार करेगी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दावोस की अपनी यात्रा से पहले बोलते हुए उन्होंने राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करने के बारे में विश्वास व्यक्त किया। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की दरों को और कम करने के राज्य सरकार के किसी भी फैसले पर जवाब में बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, निर्णय शनिवार की रात आया है, देखते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। सार्वजनिक दबाव के आगे झुकते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आवश्यक ईंधन की कीमतों में वृद्धि से बचा जा सके। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है।
वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बिदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए घटा दिया गया है। इस कटौती के बाद आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली समेत देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद अब पेट्रोल पर 19.90 और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी चार्ज लगेगा। इससे पहले सरकार पेट्रोल पर 27.90 और डीजल पर 21.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूल कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा से पहले कहा है कि क्वाड देशों के नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में घट रहे घटनाक्रम और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से क्वाड देशों के नेताओं को उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इसमें हम अमेरिका के साथ बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने रविवार को इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित ईंधन की कीमतों पर कर कटौती के बारे में तथ्य उनके पहले के दावे के विपरीत हैं। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ते ईंधन की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। वित्त मंत्री ने राज्यों से आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से जहां अंतिम दौर के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। आखिरकार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की टीम सक्रिय हो चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश के हर जिले में एक राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इन सचिवों में से 1/3 प्रियंका गांधी की टीम से है। यह इस बात का संकेत है कि प्रियंका गांधी इस बार हिमाचल में सत्ता में वापसी को लेकर मिशन पर है। इससे पहले कांग्रेस ने हाल ही में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान किया है। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में सभी नेताओं की संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी राजीव शुक्ला ने बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में मौजूद नेताओं में से एक ने न्यूज एजेंसी को बताया कि यह एक प्रारंभिक बैठक थी, लेकिन उन्हें बूथ प्रबंधन और बूथ समितियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, जिन्हें चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जून में शिमला में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की भी योजना बनाई जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों और पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब में उन्होंने किसान नेताओं से केंद्र के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की अपील की। जब तक उन्हें फैसले के समर्थन मूल्य पर संवैधानिक गारंटी नहीं मिल जाती, उन्होंने कहा, किसान सरकारें बदल सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी जैसे अन्य विपक्षी दलों के साथ शामिल होंगे और समर्थन करेंगे। प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत पिछले साल विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के नेताओं में से एक थे। केसीआर ने अपने भाषण की शुरुआत में उनका नाम भी लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो अभी यूके में हैं, पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि वायनाड सांसद को अपने इटालियन चश्मे उतारने चाहिए और अरुणाचल प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पेमा खांडू द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखना चाहिए। इस दौरान की अमित शाह ने नामसाई जिले के 1000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। रिश्तों के टूटने की कहानी है जुग जुग जियो, मजेदार फिल्म का ट्रेलर। अब समाचार खेल के। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में हैदराबाद का सामना पंजाब से।
अंत में समाचार बाजार के। केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 9 करोड़ लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शनिवार को एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी। बता दें कि सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर दी जाएगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। मोहम्मद अयाज खान ने दी बधाई। रुद्राक्षी यल्लम्मा देवी यात्रा उत्सव शुरू। विधायक बंडप्पा खासिमपुर ने दर्शन किया। बसवा कल्याण नगर सभा के वार्ड नंबर 25 के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। अमित शाह से मिले बिना लौटे मुख्यमंत्री बोम्मई। राज्य के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज 2022 से 2023 शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिफ्ट के आधार पर कार्य करेंगी, मंत्री बीसी नागेश ने कहा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, लोगों को मिली राहत। क्वाड सम्मेलन जापान रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, संबंध को करेंगे और मजबूत। केपी न्यूज के 9 बजे की बुलेटिन में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।